नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार के नतीजों को लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं। आरजेडी के कई नेता, कांग्रेस के कई नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, सबके लिए बराबरी के अवसर नहीं थे। 10,000 वाली योजना को भी जीत का मुख्य आधार माना जा रहा है कि मुफ्त वाली रेवड़ी बांटकर मोदी और नीतीश कुमार ने सत्ता पा ली है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही जिम्मेदार है महागठबंधन की हार के लिए? अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनना तय नजर आ रहा है। अब तक जो वीडियो रिकॉर्ड करने तक आंकड़े सामने आ रहे हैं, 91 पर बीजेपी और 82 पर जेडीयू आगे है। आरजेडी 25, एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो भी 21 सीटों पर आगे है। एआईएमआईएम 5 सीटों पर आगे है, हम 5 सीटों पर आगे है। कांग्रेस सिर्फ 4 सीट पर आगे दिखाई दे रही है और अदर्स 10 पर। यानी कांग्रेस का बहुत बुरा प्रदर्शन है और आरजेडी भी पिछले कई चुनाव में अपने न्यूनतम रिकॉर्ड पर रहने वाली है। बिहार के चुनाव परिणाम को लेकर देश के निष्पक्ष पत्रकार क्या कहते हैं? इतिहासकार अशोक कुमार पांडे इसे लेकर कहते हैं, बिहार चुनाव कहने सुनने में कुछ होना नहीं है, लेकिन सच यह है कि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन नेचुरल नहीं है। सांप्रदायिकता के खिलाफ भले एक साथ हो, बाकी मामलों में मामला बनता नहीं दिखा। पहले दिन से ही राहुल गांधी की यात्रा के बाद ही खटास दिखने लगी थी। उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर जो हुआ सबने देखा। कांग्रेस को खुद से सवाल करना होगा कि वो कौन सी राजनीति कर रही है। नेहरू का रास्ता भटक गया है और लोहिया की राजनीति कांग्रेस चाहे तो नहीं कर पाएगी। राहुल एक नेता के रूप में सारी बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन एक संगठनकर्ता के रूप में खुद को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। खड़गे जी उम्रदराज हो चुके हैं और उनकी टीम उस ऊर्जा के साथ संगठन का काम करती नहीं दिखती जिसकी जरूरत है। आरजेडी कहीं ना कहीं लालू यादव के समय की राजनीति में उलझी हुई दिखती है। अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की कोई कोशिश दिखाई नहीं देती, इसीलिए वोट शेयर तो बढ़िया होता है, सीटें कम रह जाती हैं। 10,000 की स्कीम वगैरह पर बात करना बेकार है। सत्ता में जो होता है ऐसा कुछ करने की कोशिश करता ही है। हाँ, चुनाव आयोग इतनी छूट नहीं देता, बाकी बढ़िया है। बिहार को एक बार फिर नीतीश मुबारक। तो अशोक कुमार पांडे कई सवाल उठाते, कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल उठाते हैं। ठीक है, राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ आ जाती है, मीडिया के कैमरे आते हैं। राहुल चुनाव आयोग पर आजकल टारगेट करते हैं, जातिगत समीकरणों की बात करते हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा भी लगातार लोकसभा चुनाव में उठाया, अब विधानसभा चुनाव में उठाया। लेकिन दोस्तों, अगर संगठन कमजोर होता है तो फिर पार्टी की पकड़ क्षेत्र में मजबूत हो जाती है, वोट नहीं बन पाते। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलाकर भीड़ तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभाओं में दिखाई दी, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। वोकल वोट ज्यादा था, साइलेंट वोट कम रह गया, निचोड़ यह निकलता है। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा इसे लेकर क्या कहते हैं? आरजेडी के लिए सबक है ये चुनाव। 20 सालों बाद भी मुस्लिम और यादव के अलावा कोई भी समुदाय पार्टी को वोट नहीं करता है जिससे जीत सके। क्या पार्टी ने कोई ईमानदार कोशिश की छवि से निकलने की? नहीं की। सबसे बड़ी दिक्कत लालू प्रसाद यादव की रही, जिस सामाजिक न्याय और पिछड़ों की बात कर राजनीति की, बाद में वो खुद राजनीतिक सामंत लगने लगे। वक्त के साथ हर किसी ने अपनी राजनीति बदली, आरजेडी ने नहीं। यह भी अहंकार रहा, वक्त और उसकी जरूरतों के साथ बदलना होता है। नहीं बदलेंगे तो जमींदोज हो जाएंगे। आरजेडी के लिए सबक है, नीतीश कुमार से सीखने की जरूरत है। बीमार से लेकर हर तरह के आरोप लगे, न जाने कितनी बार उन्हें खारिज किया गया, लेकिन हर बार खुद को कोर्स करेक्शन किया और मजबूत होकर उभरे। 2024 के बाद बीजेपी ने भी एक के बाद एक कोर्स करेक्शन किए, तमाम कमजोर चीजों पर काम किया, मिले झटके से सबक लिया। लेकिन कांग्रेस ने अपना दायरा बहुत सीमित किया है। जहां से पार्टी और विस्तार कर सकती थी, वहीं खुद को और पीछे कर दिया। कुल मिलाकर एनडीए शुरू से आगे थी। हां, जीत के दायरे पर बहस हो सकती थी, लेकिन वो आगे हैं, इस बारे में कभी कोई संदेह नहीं था। खासकर जब से 10,000 रुपए 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में दिए गए। एक और जीत बिहार में। एनडीए सरकार उम्मीद करते हैं कि बिहार का भला हो अगले 5 साल। तो नरेंद्र नाथ मिश्रा भी आरजेडी पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, ये तमाम पत्रकार सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हैं। आप इन्हें गोदी मीडिया कहकर खारिज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कांग्रेस आरजेडी को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर संगठन पर काम नहीं करेंगे तो फिर यह सोच लेना कि जनता अपने आप परिवर्तन कर लेगी, आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल दिखाई देता है। खासकर जब सामने बीजेपी जैसा दल है जो संगठन पर बहुत काम करता है। अमित शाह को भले ट्रोल किया गया कि गृह मंत्रालय का काम छोड़कर बिहार में डेरा जमा दिया, लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी मेहनत कितना करती है। अमित शाह किस तरह जिले जिले में मीटिंग ले रहे थे। राहुल गांधी ने कितनी मीटिंग ली अपने कार्यकर्ताओं की।
अपने सोशल मीडिया वर्कर्स की, तेजस्वी यादव ने कितनी मीटिंग ली अपने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ। तो इन तमाम मुद्दों पर भी बीजेपी और एनडीए मुझे लगता है कि महागठबंधन पर भारी पड़ा है और यही बात नरेंद्र नाथ मिश्रा ने उठाई है। इसके अलावा मीडिया और चुनाव आयोग का साथ तो है ही। इसके बाद पत्रकार समर राज कहते हैं कांग्रेस और आरजेडी की फूट को लेकर बिहार की बारात में दिल्ली का दूल्हा एसआईआर पर सवार था। राहुल गांधी पर यह कटाक्ष करते हैं। द्वार पर बारात पहुंची, वही दूल्हा फूफा बनकर मुंह फुला लिया। 71 लेंगे 72 लेंगे बोलकर अंदर कलेश फैला दिया। फिर आखिर में असली दूल्हा कमान संभाला, देर हो चुकी थी। तब तक दुल्हन के चाचा और पापा ने अपना अलग अलग इंतजाम कर लिया था। यानी नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बारे में बात की जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर जो टकराव हुआ उस पर समरराज कटाक्ष करते हैं। वही कांग्रेस आरजेडी के मुद्दों पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल कहते हैं, चौकीदार चोर है की बात अब वोट चोरी को भी जनता ने नकारा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमले का राजनीतिक रूप से नुकसान होता है? कांग्रेस को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तबका इससे इत्तेफाक भी रखता है। कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाने के अलावा पैसे के खेल को लेकर भी आदेश रावल कटाक्ष करते हैं और क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, झारखंड में मैया सम्मान योजना के बाद अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बिहार चुनाव। कितनी सीटों पर कांग्रेस सिमरती दिखाई दे रही? 4 सीटों पर। कई बार आरजेडी की तरफ से आवाजें उठती हैं, मुखर होकर आवाजें उठती हैं कि कांग्रेस पर इतना मेहरबान होने की क्या जरूरत है। अगर ज्यादा सीटों की डिमांड करते हैं तो बेहतर है कि अकेले चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस को आरजेडी की कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी माना जाता है। पिछले चुनाव में भी जब बिहार में सत्ता नहीं आई थी तो यह कहा गया कि कांग्रेस को अगर इतनी सीटें ना दी होती तो शायद परिवर्तन हो जाता। अब की बार तो खैर दोनों ही दल बहुत पीछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। अगर एनडीए ने बहुत सारे बाहुबली नेताओं को टिकट दिया तो तेजस्वी यादव ने भी कई बाहुबलियों को मैदान में उतारा था। जब ये सब करके भी जीत नहीं मिल रही तो अच्छा है कि नैरेटिव बदलने के लिए अच्छी राजनीति की जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए, अच्छी छवि वाले नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। अब बिहार में 5 साल तेजस्वी यादव के पास एक बार फिर है सोच विचार कर आगे बढ़ने के लिए कि अगले चुनाव में इस नैरेटिव को कैसे बदलना है, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है। वरना एक और विकल्प भी बिहार के सामने आ रहा है। भले इस चुनाव में मजाक उड़ाया जा रहा है रिजल्ट के बाद प्रशांत किशोर का, लेकिन जिस तरह उन्होंने मेहनत की, 5 साल और मेहनत करेंगे। अगर इस इरादे के साथ राजनीति करेंगे तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।